हर हर महादेव, जय भोले शंकर। दोस्तों, ये पौधा नहीं बंद किस्मत के ताले खोलने की है। चाबी इसका प्रयोग करने से होती है सारी मनोकामनाएं पूरी, धन दौलत से भर जाता है घर। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सावन के इस पावन महीने में किसी भी दिन इस पौधे को अपने घर ले आते हैं और इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से समझकर इसका उपयोग करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग का पौधा। इस छोटे से पौधे को चिड़चिटा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब तक सांसें हैं तब तक किसी न किसी तरह की इच्छा मन करता ही है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे घर में शादी, अच्छी संतान, अच्छा भविष्य, मतलब सब कुछ अच्छा ही। अच्छा की कामना मन में रहती है और वो ही कामना कब मनोकामना बन जाती है पता ही नहीं चलता। मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितने ही जतन हम करते हैं, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन एक छोटा सा उपाय यदि हम अपने आसपास कर लें तो किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। एक छोटा सा पौधा जिसका नाम है अपामार्ग। आम भाषा में इसे चिड़चिटा भी कहते हैं। यह पौधा बारिश के मौसम में यहां वहां सहज ही उग जाता है। यह न सिर्फ औषधीय है बल्कि तंत्र के हिसाब से भी बहुत लाभदायक है। लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन करने से वाक सिद्धि होती है, यानी वह जो मुख से कह देगा वह होकर रहेगा। दांत दर्द एवं दांतों की स्वच्छता के लिए भी विधिपूर्वक प्रयोग करें। अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधिपूर्वक लाई अपामार्ग की जड़ का पंचोपचार पूजन कराकर मंत्र से अभिमंत्रित करके भुजा में बांधने से आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर रहती हैं। इसके मूल के महीन पीसे हुए एक तोले चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर सेवन करने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। श्वेत अपामार्ग को घर में रखने से समृद्धि आती है। श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म को गौ के दूध के साथ सेवन करने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। इसकी जड़ को पानी के साथ घिसकर वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर बिच्छू द्वारा काटे गए स्थान पर लगाने से विष उतर जाता है। जैसे जैसे विष उतरता जाए, पत्ते की लकीर को नीचे से खींचते हुए डंक के स्थान पर ले जाएं। पत्तों को कुचलकर उसे चिपका दें और पट्टी बांध दें। करवा लगने पर समझ लें कि विष उतर गया है या उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में इसका पौधा जड़ सहित लाकर रख लो। इसकी जड़ मजबूत धागे से गर्भवती की कमर में बांध देने से इसके प्रभाव में सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी। अपामार्ग का पौधा एक नहीं अनेकों मर्ज की दवा है। घास के साथ कहीं भी उगने वाले इस पौधे की विशेषता समझकर इसे आज ही घर ले आइए और अपनी बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने के साथ स्वस्थ जीवन जीने का भी आनंद लीजिए। अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी ही कुछ और पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही चमत्कारी है, जिसका गुण उससे भी चमत्कारी है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को बहुत चमत्कारिक माना गया है। इन पौधों को घर में होने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये पेड़ पौधे न केवल घर की हवा को साफ सुथरा रखते हैं बल्कि धन, ऐश्वर्य और सम्मान में भी काफी वृद्धि करते हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों को चमत्कारिक भी माना गया है।
जिन घरों में ये पेड़ पौधे होते हैं वहां बरकत होती है और जीवन में शुभता और सकारात्मकता आती है। वास्तुशास्त्र में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि ये धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं इन चमत्कारिक पौधों के बारे में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय माना गया है और इस पौधे को घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं और हर रोज पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना से जीवन सुख शांति बनी रहती है और कई तरह की परेशानियां दूर रहती हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया है। घर में तुलसी होने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए इसे श्री तुलसी कहा जाता है। शमी का पैर घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पैर को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शमी का पैर होने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद रहता है और नौकरी व व्यवसाय में काफी उन्नति होती है। घर में इस पैर के होने से पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों की अच्छी तरक्की होती है। स्पाइडर प्लांट, इसको घर में लगाने से कई फायदे मिलते हैं। इसे घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे के घर में होने से आसपास की हवा स्वच्छ रहती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यह पौधा कई तरह की बीमारियों का अंत करता है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या चल रही है तो स्पाइडर प्लांट को पास में रखने से जीवन को नई दिशा मिलती है। क्रासुला का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है और घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। इस पौधे को घर के मेन गेट के दाहिनी दिशा में रखना चाहिए। इस पौधे को होने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलने शुरू हो जाते हैं। इस पौधे के घर में होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच स्नेह बना रहता है और रिश्तों में भी मजबूती आती है। साथ ही अगर आपकी तरक्की में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। मनी प्लांट घर में होना अच्छा माना जाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि यह पौधा धन संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है वैसे वैसे धन और सम्मान भी बढ़ने लगता है। ज्योतिष में इस पौधे का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह से माना गया है। इसलिए मनी प्लांट घर में सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।